मैं आपसे वादा करता हूं अली नगर का नाम कभी चेंज नहीं होगा। हम बिहार के अंदर जो है कई हॉट सीटें हैं। ऐसे में दरभंगा विधानसभा की बात अगर की जाए तो उसमें से जो अली नगर विधानसभा है वो इस बार जो हॉट सीट माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार जो है भाजपा जो है वहां से मैथिली ठाकुर जो कि लोक गायिका है उनको इस बार जो उम्मीदवार बनाया है। अब पिछली बार की अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन से जो है वीआईपी पार्टी से कैंडिडेट थे मिश्री लाल यादव, उन्होंने जीत दर्ज की थी और उसके बाद जो है रनर अप हुए थे विनोद मिश्र जो कि आरजेडी से थे। इस बार जो माहौल है कहने के वैसा ही होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो मजबूत स्थिति में है। अगर इस बार की बात की जाए तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है नुरुद्दीन जंगी साहब एडवोकेट है, पटना हाई कोर्ट में भी है। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो है अली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पिछले बार की बात की जाए तो इन्होंने दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंसाफ टाइम्स में। बहुत शुक्रिया। तो हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि पिछले बार आप दरभंगा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार डायरेक्ट आप अली नगर आ गए, इसके पीछे की क्या वजह? असल में हमारे कैडर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो वर्क कर रहे थे। उनको लगा कि यहाँ के हालात ऐसे हो गए हैं कि आरजेडी ने यहाँ पे एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने का वादा किया था। लास्ट टाइम तक उनका नाम चला था, बावजूद उसके जब उनको नहीं दिया और एक ही विचारधारा के दो लोग, दोनों पार्टियों ने एक संघी पार्टी है जो बीजेपी, जिन्होंने उतारा ब्राह्मण कैंडिडेट, उसके साथ दूसरी पार्टी आरजेडी ने भी संघी जो शख्सियत है विनोद मिश्र, वो भी ब्राह्मण है, उनको जब उतारा। पिछली बार रिस्पॉन्स अच्छा मिला था लेकिन हार गए थे, जीता नहीं था। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता तो वो जीत जाते। लोगों ने इग्नोर भी किया था उनको। जाहिर बात है उनकी छवि अच्छी नहीं रही है, एक संघी मानसिकता के आदमी है। और यहाँ पर मुझे पता चला, यहाँ के लोगों ने, आवाम ने बताया कि यही वो शख्स है विनोद मिश्रा जिन्होंने इजराहटा में दंगा को लीड किया था। इसी तरह के बहुत सारे आरोप लगते हैं, तो आपका इन आरोपों पे क्या कहना है? जिस तरह से लोग भी लगाते हैं, विपक्षी पार्टी भी लगाती है। जी हाँ, क्या कहना मेरा कहना यह है कि संघी मानसिकता के लोग कभी चाहे कहीं भी रहें वो संघी ही रहेंगे। तो ऐसे समय में लोग जिस तरह से हमारे साथ जुटे हैं, हमारे हौसला अफजाई की है, उनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार एसडीपीआई यहाँ से जीतेगी। साहब, सबसे जो अहम सवाल ये है जो मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ से चुनाव लड़वा रही है जो लोक गायिका है, और वो आते ही उनको, जैसे वो पार्टी में ज्वाइन होती हैं, 14 अक्टूबर को ज्वाइन होती हैं, और उसके बाद सीधा जो है फील्ड में आते ही उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो सीधा अली नगर का नाम चेंज करने को लेकर बातें करती हैं जनता के बीच। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक सबसे पहली बात कॉम्युनल इश्यू बनाने की कोशिश की जा रही है अली नगर को। अगर अली नगर की जनता ने मुझे जिताया तो मैं आपसे वादा करता हूं अली नगर का नाम कभी चेंज नहीं होगा। हमको इसके लिए जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी हो, जो भी संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़नी हो, वो मैं लड़ूंगा, दिन रात लड़ूंगा, लेकिन अली नगर का नाम कभी नहीं बदलने दूंगा। बस उनके एक साथ की जरूरत है, आज उनको पहचानने की जरूरत है, सच के साथ रहने की जरूरत है। और अगर मैं अली नगर से जीतता हूं तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी इसका नाम नहीं चेंज होना दूंगा। आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये जो नाम चेंज वाली जो पॉलिटिक्स है, इसके पीछे क्या मानते हैं आपकी, किस तरह की जो रणनीति काम कर रही है, या क्या उनका जो है? देखिए, बस एक ही चीज है, वो लोगों को वो इसको कह रहे देश के अंदर कहीं भी जो इस तरह का जो लोग भाषण देते हैं, बयान देते हैं, इसको किस तरह से आप देखिए, ये देश को डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी है। सीधा सीधा जो अंग्रेजों ने किया था वही नीति पे आज बीजेपी चल रही है। और वो कॉम्युनल करके, कॉम्युनलिज्म फैला करके वो हिंदुओं का वोट जो है ना, माइनॉरिटी हिंदूज को एक साथ करना चाह रही है। और बस वही यहाँ पे भी अली नगर में भी करना चाह रही है। लेकिन अली नगर के जनता और खास तौर पे दलित तबका और मुस्लिम्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं। उनकी इन बातों का कोई असर नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर खुदा न खास्ते कुछ ऐसा होता है तो मैं इस लड़ाई के लिए पूरे तौर से तैयार हूँ। तो जनता अली नगर के साथ ही रहने वाली है? हाँ, जनता पूरी अली नगर, जाहिर बात है उनका अली नगर के साथ, उनके बाप दादा, उनके जो फोर फादर्स हैं, उनका रिश्ता रहा है। आज अगर आप कहें उनके फोर फादर्स भी इसी अली नगर में पैदा हुए, अब एक नए नाम से वो नहीं जानना पसंद करेंगे। ये है आज सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं लैग कर रहा है।
लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम अगर हमारा क्या होगा, हमारी सुरक्षा का क्या होगा। तो मैं ये वादा कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरे तौर से यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं अलीनगर में आता हूँ तो तमाम लोगों के लिए अलीनगर सबसे सुरक्षित कंस्टिट्यूएंसी होगा पूरे बिहार में। इस बात का मैं वादा करता हूं। और डेवलपमेंट के मामले में जितने, एक शॉर्टकट अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि बिहार में जितनी कंस्टिट्यूएंसीज 243 है, उसमें सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं होगा तो इंशाल्लाह अलीनगर में होगा। पिछले बार की अगर बात की जाए तो एसडीपीआई ने 16 सीटों पे चुनाव लड़ा था, इस बार 3 ही सीट पे लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, तालमेल की कुछ कमी है या फिर काम नहीं कर पाए? असल में यही हमारी सबसे बड़ी काम की कुर्बानी का असर है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो सरकार को जिनसे सबसे ज्यादा डर लगता है उसी पर सबसे ज्यादा क्रैकडाउन करती है। सबसे हमारे साथ भी यही हुआ, हमारी पार्टी को क्रैकडाउन करने की कोशिश की गई। बड़ी वजह मानते हैं जी, क्रैकडाउन करने की, जिसके वजह से अभी हालात को आरोप भी लगाया जाता है। जी 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 जी। तो इसीलिए हम डरे नहीं हैं, ये बात बताने के लिए हम खड़े हैं। हालांकि हमारे ऊपर भी बहुत सारे झूठे आरोप मढ़े गए, देशद्रोह जैसा आरोप लगा करके मुझे 1.5 साल तक जेल में रखा गया, बहुत ज्यादा जुल्म तशद्दुद किया गया। तमाम तशद्दुद के बावजूद हम डरे नहीं, हम उनके आगे खड़े हैं। चूंकि बाय फेथ मैं मुस्लिम हूँ और अगर मेरा सर झुकेगा तो सिर्फ ईश्वर अल्लाह के पास ही झुकेगा। इन लोगों के पास, इन बातिल ताकतों के पास हम झुकने वाले नहीं। ये मैसेज भी देना। आखिर उन केस की क्या सच्चाई है, क्योंकि आप हमेशा से जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, लीगल सपोर्ट देते हुए आ रहे हैं, क्या लगता है क्या साजिश है? एक तो मैं बता दूं सबसे पहले कि मैं मुसलमानों की ही नहीं, मैं दलितों की भी लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। एक केस में आपको फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मैं केस देख रहा था यहाँ पे छपरा में। नौशाद कुरैशी थे जिनको जलाया गया था, और वो अकेले नहीं जले थे, उनके साथ 2 दलितों को जलाया गया था कार में। मॉब लिंचिंग उनकी हुई थी बुरी तरह से, बिल्कुल कार में झुलसा दिया गया था गौ तस्करी के नाम पे। तो उन केसेस को भी मैंने देखा है। कई सारे दलित ऐसे हैं जहां पे जुल्म सितम हुआ, उनको भी लड़ा है। साथ ही साथ चूंकि अभी टारगेट हैं, सरकार खुलेआम जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रही है, झूठे आरोप में जेल में डाल रही है, और साथ ही साथ कई सारे मुस्लिम्स का इनकाउंटर कर दिया है झूठा आरोप लगा करके, और हमारी आजादी खाने की छीन ली गई है। यहाँ तक कि अगर हम सरकार के खिलाफ, सरकार की जुल्म सितम के खिलाफ अगर बोलते हैं तो हमारे ऊपर में देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। तो उस वक्त जाहिर बात है मुसलमानों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। चूंकि हम अगर मुसलमानों की बात कही जाए तो हम बाई चॉइस मुस्लिम्स हैं। हमारे लिए चॉइस मौजूद था कि हम कहीं भी जा सकते थे, और हमने अपने चॉइस से, बाय बर्थ एंड बाय चॉइस हम मुस्लिम हैं, बाय बर्थ एंड बाय चॉइस हम हिंदुस्तानी हैं। और हम हिंदुस्तानी किसी के दावे से ज्यादा हम इस हिंदुस्तान से और इस संविधान से प्यार करते हैं, और इसकी बका के लिए लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। और यही है मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार जिस तरह से छीनने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए लड़ रहे हैं। और दलितों की जिस तरह से संवैधानिक, उनकी औरतों का जिस तरह से कई सारी लड़कियों का रेप किया गया, उनको जान से मार दिया गया, उन केसेस में भी एसडीपीआई के लोग गए हैं। और उस पर फिर इस केस में जाने की वजह से, दलितों के केस में जाने की वजह से उन पर जो है फिर यूपीए सरकार ने लगाया है, योगी जी ने लगाया है, आपके मोदी जी ने लगाया है। फिर भी हमारे लोग डरे नहीं, लड़ रहे हैं। अच्छा, पिछली मर्तबा आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, इस बार ऐसी क्या परेशानियां थी कि आप अकेले ही मैदान में कूद पड़ते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे क्रैक डाउन करने की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद संगठन बिहार में, इसमें बोलने में हमें कोई हर्ज नहीं कि बिहार में कमजोर हुआ था संगठन, और लोगों ने कहीं ना कहीं ये कोशिश की थी कि यहाँ से खत्म हो जाए। तो उनको एक बताना भी ये मैसेज है, देखिए हम खत्म नहीं होंगे, हमारी आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सबसे बड़ा मैसेज था। और आप जिस चीज की बात किया है कि पिछली बार ये था, अभी पप्पू यादव की पार्टी चूंकि मर्ज कर चुकी है, इसलिए उनके साथ बात नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ ये है आपके तो जी, चूंकि वो AIM के साथ गए हैं, हमारी बात हो रही थी, बात नहीं बन पाई, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी बात कुछ ना कुछ इत्तेफाक है जिसकी वजह से उनका कैंडिडेट यहाँ नहीं उतरा, ना AIM का, नहीं। वजह किसको मानते हैं आप उसमें, MIM को या फिर? नहीं, वजह हम किसी को नहीं मानते, वजह हालात को मानते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी AIM के यहाँ के जो भी लोग हैं
अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो चंद्रशेखर जी के पार्टी के हैं, जो लोग समझ रहे हैं, उन दलितों का भी मेरे पास बहुत ज्यादा समर्थन है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, अगर बात की जाए 2020 से पहले का, तो यहाँ ये जो विधानसभा है, आरजेडी के कद्दावर नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनके नाम से जाना जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि उनका कुछ इफेक्ट होगा और आपके लड़ने से महागठबंधन को कुछ नुकसान होगा? यहाँ पे लोगों का कहना है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसी बड़ी शख्सियत को पोस्टर मैन बना करके छोड़ दिया गया है, जबकि हकीकत मानों में अगर अनाउंस किया जाना चाहिए, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, तो इनका नाम आना चाहिए था। अब्दुल बारिक से उनकी कुर्बानियां हैं पार्टी को सजाने में, संवारने में, सींचने में, बावजूद उसके उनको वो जगह नहीं दी जाती है। और एक जो कल तक एनडीए में थे, वीआईपी पार्टी जिसके बारे में आपने कहा, आज आरजेडी के साथ आ जाती है, इंडिया अलायंस के साथ, पर आज उनको जो है डिप्टी सीएम के तौर पे अनाउंस कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पिछड़ा समाज सबसे ज्यादा हाशिए पे है, इसलिए उनको फेस बनाया गया है। आप एक बात बताएं, पिछड़े समाज में जो है सबसे जो निचला तब मतलब सबसे कम आबादी जिनकी है मल्ला के, उनको दिया जा रहा है, जबकि दूसरा समाज जो है हमारा पासी समाज है, हमारा जो है दलित समाज है, माझी हैं, और हमारे महार यानी जो हमारे माननीय चमार जाति के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को क्यों नहीं, सिर्फ इसको क्यों? अगर चीफ मिनिस्टर अनाउंस करना था, इन लोगों में से क्या किया जाता तो हमें कोई एतराज कह रहे हैं कि बाद में होगा, लेकिन आपका कहना है कि अभी होना चाहिए। देखिए, बाद में इन लोगों ने बहुत धोखा दिया है। जैसे आप गौरा बौराम जैसे स्टेट को, अगर गौरा बौराम विधानसभा की बात करें, इजहार जी, जहां अफजल खान साहब खड़े, वहां पे उन्होंने पिछली बार कहा था, फातमी साहब और डिफरेंट लोग बड़े नेता गए थे और ये कहा था कि हम आप बैठ जाइए इजहार साहब, आप एमएलसी बनाए जाएंगे पार्टी की तरफ से। और उन्होंने उनकी पार्टी की बात मानी, और उसके बाद क्या होता है, नतीजा ये होता है कि न वो घर के रहे न घाट के रहे। आज उनकी कोई वक़्त नहीं रहेगी इतने बड़े शख्सियत की। तो यही होता है, उनके वादे पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर करना है तो कीजिए। आप क्यों करते हैं? अगर नहीं करना था तो आप नहीं करते, इनको भी नहीं करते। डिप्टी सीएम का अगर ये विवाद हुआ है, अगर ये विवाद मुसलमानों के अंदर में अगर ये फीलिंग आई है गैर तहफ़्फ़ुज़ होने की, तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन की वजह से आया है। तेजस्वी यादव ने जो किया है डिसीजन, उनकी वजह से आया है, और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस को भी चाहिए था कि कम से कम एक कहीं कि हाँ मुसलमान माइनॉरिटीज मुसलमानों का एक डिप्टी सीएम होगा। ये मैं वादा करता हूँ, उनकी घोषणा पत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है। यही सबसे बड़ा। आप मानते हैं कि गलती हुई है तेजस्वी यादव से? कहीं ना कहीं गलती हुई है, और दूसरी बात यह है कि एक ही गलती नहीं है। अभी जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों ने खुद बताया कि वो तेजस्वी यादव जो एक वर्ड प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि आई लव मोहम्मद पे जिस तरह का विवाद चल रहा है, आप अपनी बात रखें, तो वो कहते हैं नहीं अभी बिहार में इलेक्शन है, ये सब नहीं है। जबकि मुसलमान अपने जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, ये जग जाहिर। और उनको तेजस्वी यादव को यादवों भी अपने मानने वालों से प्यार कर सकते जी 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 बिल्कुल। और तेजस्वी यादव को ये पता, तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि मुसलमान एक तरफा होकर के उन्हें वोट करते हैं। आपको मुसलमान के वोटों की जरूरत है, लेकिन उनकी इश्यूज पे आप नहीं बोल सकते, फिर किस बात के लिए? यही बात अलीनगर के लोगों को, खासतौर पे माइनॉरिटीज को और दलितों को अच्छी नहीं लगी, और वो बिल्कुल खुल करके अल्हम्दुलिल्लाह हमको प्यार कर रहे हैं। मुझे इतना उम्मीद भी नहीं था जिस तरह से उन्होंने प्यार दिया है, और हमको लग रहा है एक ढंग से अंदर ही अंदर हवा जिस तरह से बह रही है, कुछ लोग उसको दाबने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि कामयाबी। क्या नूरुद्दीन जंगी साहब को जिताया जाता है तो रहेंगे फील्ड में या फिर पटना? नहीं, जाहिर बात है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं इसी फील्ड में रहूंगा, उनके हर दुख दर्द में साथ रहूंगा, उनकी कामयाबी जो भी तरक्की के काम है अपना फर्ज समझ करके निभाऊंगा। और साथ ही साथ तहफ़्फ़ुज़ की जो सिक्योरिटी की बात मैंने की है, इंशाअल्लाह अलीनगर सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ एरिया होगा बिहार में। क्या कुछ आगे रोड मैप है, ब्लू प्रिंट, क्या बताना चाहेंगे कुछ? ब्लू प्रिंट यहाँ पे देखिए, बेसिक चीजों की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ना 6 स्कूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ना सही ढंग से हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। सड़क की ऐसी हालत है कि बिल्कुल गढ़ा है कई जगहों पे।
पानी कहीं पे कुछ है, कहीं मतलब सड़क बिल्कुल नाले की तरह से दिखता है। इंशाअल्लाह ताला अगर मैं रहा इन 5 सालों में, सड़क बिल्कुल अच्छी पक्की होगी, लोगों के लिए रोजगार का कहीं ना कहीं अवसर पैदा करूंगा इंशाअल्लाह। कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज आएगी यहाँ पे, और साथ ही कोर साथ इश्यूज क्या, जब आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्या कोर इश्यूज नजर आ रहे हैं? 2-3 कोर इश्यूज है। एक तो मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर में गैर तहफ्फुज अपने आप को महसूस करते हैं, सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ है, जिस वजह से लोगों को ज्यादातर लोग बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। ये उनका दर्द अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे बाहर हैं, इस तरह से बाहर हैं, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो तो हम क्यों बाहर जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से सड़क और यहाँ पे जो घपला है सड़क के नाम पे, परियोजनाओं के नाम पे, मैं वादा करता हूँ इस तरह की परियोजना कम से कम अली नगर में नहीं होगी, और जितना पैसा मिलेगा अली नगर के नाम पे पूरा का पूरा डेवलपमेंट में लगेगा। और हत्तल इम्कान में कोशिश करूंगा कि लोगों को जो उनके यानी जो संविधान ने उनको संवैधानिक हक दिया है, तालीम का, जो हॉस्पिटल का हक दिया है, वो उन तक पहुंचे। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे इंसाफ टाइम्स चैनल के माध्यम मैं कहूंगा, मैं अली नगर की आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले तो जिस तरह से उन्होंने प्यार दिया है, किसी बहकावे में ना आए। मुझे बहुत ज्यादा रोकने की अब भी कोशिश की गई है प्रशासन के जरिए से। जिस तरह से अमित शाह ने अभी हमारे केस का जिक्र किया है, हम नहीं डरे हैं, कहीं ना कहीं अमित शाह के अंदर में और बीजेपी के अंदर में हमारा डर है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इंशाल्लाह साथ रहें, और जो बातिल ताकतें हैं खुद डरें। बातिल बहुत कमजोर होता है, चाहे वो कितना भी मजबूत हो। यही मेरा मैसेज है। और अली नगर की तरक्की के लिए हमको वोट दें, और अपने आप को तहफ्फुज महसूस करने के लिए, अपने आप की इंसाफ दिलाने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमको वोट करें। यही मेरा मैसेज, और मुझे उम्मीद है कि लोग हमको बहुत ज्यादा वोट देकर इंशाल्लाह कामयाब करेंगे।